नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं खबर की, जो हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से इस वक्त एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस थाने के बिल्कुल पास एक रहस्यमयी ब्लास्ट होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि धमाका पुलिस थाने की दीवार के साथ हुआ, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। अचानक हुए इस विस्फोट से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है और लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास की कई इमारतों और दुकानों के शीशे टूट गए, वहीं कुछ मकानों को जो है आंशिक नुकसान भी पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और पूरे इलाके को तुरंत घेराबंदी कर सील कर दिया गया है। ब्लास्ट की खबर मिलते ही जिला पुलिस बद्दी के एसपी विनोद धीमान और डीएसपी नालागढ़ भीषम ठाकुर भारी पुलिस बल के साथ जो है मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। वहीं साक्ष्य जुटाने और धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ विस्फोट की प्रकृति, इस्तेमाल की गई सामग्री और साथ ही आपको बता दें कि धमाके की तीव्रता का आकलन जो है कर रहे हैं, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये ब्लास्ट किसी साजिश का हिस्सा था या किसी अन्य वजह से हुआ। घटना के बाद नालागढ़ और आसपास के इलाकों में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग सहमे हुए हैं और लगातार तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। हालांकि पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। सुरक्षा कारणों से पुलिस थाने के आसपास के पूरे क्षेत्र में आवाजाही सीमित कर दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि धमाके के समय आसपास कौन कौन लोग मौजूद थे और क्या किसी सीसीटीवी कैमरे में कोई अहम सुराग कैद हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल धमाके के कारणों को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद ही जो है आधिकारिक बयान जारी किए जाने की बात कही जा रही है। शुरुआती तौर पर सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर जो है जांच की जा रही है, चाहे वे शरारती तत्वों की करतूत हो, किसी तरह का विस्फोटक पदार्थ हो या कोई तकनीकी कारण। पुलिस की टीमें इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रही है और हर पहलू को जो है खंगाला जा रहा है। इस रहस्यमयी धमाके ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए, खासकर तब जब ये घटना सीधे पुलिस थाने के पास हुई हो। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आने वाले समय में जांच के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि नालागढ़ में हुआ ये धमाका आखिर किस वजह से हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। देखिए, ये घटना जो है सुबह आज अराउंड 9:40 के आसपास है और थाना नालागढ़ का जो आईयू रूम है उसके बाहर एक रास्ता जाता है, उसके साथ की घटना है। एक्सप्लोजन हुआ है और सुबह हमने निरीक्षण किया है मौके का। एफएसएल टीम हमारी तुरंत मौके पहुंच गई थी। सैंपल जो हैं वो अलग अलग स्पॉट से उठाए गए हैं और एग्जैक्ट कॉज क्या रहा होगा वो एफएसएल के केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। सर, इस घटना में कोई नुकसान अभी जानने वाले का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। जो आसपास का हमारा आईयू रूम था थाना प्रेमाइसेस में, उसके शीशे जो हैं वो टूटे हैं और 40-45 मीटर पे एक आर्मी की कैंटीन है, उसके शीशे जो है वो क्रैक हुए हैं। तो आसपास की बिल्डिंग्स में कुछ एक जगह पे शीशे ही क्रैक्स हुए हैं, बाकी ऐसा कोई नुकसान नहीं है। सर, सीसीटीवी वगैरह जाते हैं? सीसीटीवी अभी हम खंगाल रहे हैं अलग अलग जगह से कि कोई इस तरह का कोई सभी तरह की जो डॉट है वो हम रूल आउट करना चाहते हैं कि कोई इस तरह की मिसचीफ कोई एलिमेंट इस तरह का इन्वॉल्व तो नहीं है। बट प्राइमे फेसाई अभी तक ऐसा कुछ हमें मिला नहीं है और आसपास के हम जितने भी स्पॉट के आसपास के कैमरे हैं उन सबको खंगाल रहे हैं। सर, जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी दूर तक जो है वो शीशे टूटे हैं,
तो इसका मतलब और गड्ढा भी जो है बना है, जी। तो एक्सप्लोजिव कोई बड़ा ही नजर आ रहा है। देखिए, इस बारे में तो एग्जैक्ट ओपिनियन जो है वो एक्सपर्ट्स ही, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट ही दे पाएंगे। बट हाँ, इम्पैक्ट जो है इनका 35-40 मीटर के आसपास इम्पैक्ट हुआ है और शीशे जो हैं वो क्रैक्स हुए हैं बिल्डिंग्स के। सर, पूर्व विधायक जो थे वो यहाँ पर अभी स्टेटमेंट दे रहे थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 11 तारीख को एक हिंदू सम्मेलन हुआ था। कहीं उसका कारण तो नहीं है कि किसी मतलब विशेष समुदाय द्वारा जो है वो कहीं यहाँ बम रख दिया था? नहीं, इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई है और मैं इस एलिगेशन को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ और खंडन करता हूँ। पुलिस अभी मौके पे है, एफएसएल की टीम हमारी स्पॉट पे है। इनिशियली ये कहना कि इस तरह का कोई एंगल, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस जो है वो फैक्ट बेस पे और ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लूज एविडेंसेस हमें स्पॉट पे मिलेंगे उस आधार पे कार्रवाई करेगी। सर जैसे सर पहले भी देखा गया है कि सर कुछ धमकियां जैसे टाइप में मिल रही थी, हिमाचल में कई बार आया है सर, पुन्नू द्वारा दी गई है और भी कई बार दी गई है उड़ाने के लिए। सर इसमें तो कोई ऐसा एंगल तो नहीं है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई हमें इस तरह की ईमेल्स या ऐसी थ्रेटनिंग कॉल नहीं आई है। प्राइम फेसाई ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह का कोई किसी ने कुछ थ्रो किया हो या कोई ऐसा एक्सप्लोजिव हो। आफ्टर केमिकल एनालिसिस ही हम पता लग पाए कि एग्जैक्ट केमिकल क्या है जो एक्सप्लोड हुआ है, क्योंकि ये इस एरिया में नॉर्मली स्क्रैप भी पड़ा रहता है और कुछ ना कुछ वहाँ वेस्टेज मटेरियल पड़ा रहता है, तो वो रूल आउट करना अभी हमारा काम है। क्षेत्र में सर कई ऐसे इलाके हैं सर जहाँ पे रिहायशी एरिया और वहाँ पे ऐसे स्क्रैप डीलर्स रह रहे हैं सर, तो क्या भविष्य में इनको हटाया भी जा सकता है? देखिए, इस तरह के इंसिडेंट अभी नालागढ़ में भी हुआ था एक राजपुरा पे, कि जहाँ पे कोई पेंट जो है वो उसने आग में डाल दिया और उस पर एक्सप्लोड हुआ, 2 आदमी इंजर्ड हुए। तो जो स्क्रैप डीलर्स हैं वो इस तरह की नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं और पुलिस जो है ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी देती है और आगे की कार्रवाई करती है। मेरी तरफ से उनको ये इंस्ट्रक्शन रहेगी कि जो भी उनको कानून के दायरे में जो भी उनकी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए स्क्रैप डीलर को, वो रखें और इस तरह के जान माल का नुकसान ना हो। सर, इस तरह की घटनाओं से लोगों में थोड़ा डर का माहौल भी है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये मॉर्निंग में ये एक्सप्लोजन हुआ है थाना प्रीमाइसेस के बाहर और यहाँ पे काफ़ी सारा स्क्रैप मटेरियल भी पड़ा रहता है। एग्जैक्ट कारण क्या है इसके, वो तो एफएसएल की टीम ने विजिट किया है और उस रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। इस तरह का कोई भी पैनिक का माहौल नहीं है और पुलिस जो है इस तरह के इंसिडेंट्स को हम प्रिकॉशनरी जो प्रिवेंट कर पाएँ, नॉर्मल हम सभी थाने चौकियों को आदेश होते हैं और नॉर्मल हम पेट्रोलिंग करते हैं। इस तरह के कोई अगर किसी ने शरारत भी की है तो उसको पुलिस फाइंड आउट करेगी। मैं जनता से ये अपील करूंगा कि कोई भी संदिग्ध या इस तरह का कोई व्यक्ति दिखे, पुलिस को जरूर सूचना दें उसके बारे में, और ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस इसमें जो हो तह तक जाएगी कि क्या कारण रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।